नमस्कार। अगली कड़ी में फैमिली आते हैं हम लेबिएटी फैमिली। लेबिएटीज़ फैमिली को लेबिएटी या लैमिएसी, अभी जो नया नाम दिया गया है इसको लैमिएसी नाम दिया गया है, और इस फैमिली को मिंट फैमिली के नाम से जाना जाता है। ग्रीक शब्द लेबियम से मिलकर बना है। लेबियम से बना है यानी लेबियम का मतलब होता है लिप्स, और लेमियस का मीन्स होता है थ्रोट। तो दलपुंज की जो आकृति है उसके आधार पर ऐसे ट्यूबुलर आकृति का होता है, तो इसका नया नाम दिया गया है लेमिएसी। इस कुल की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, बैंथम हुकर के अनुसार बाइकार्पलेटी सीरीज़ के अंतर्गत इसको लेमियल्स ऑर्डर में रखा गया है, और एंगलर पेंटल के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको सब क्लास सिम्पेटली और उसका ऑर्डर ट्यूबीफ्लोरी के अंतर्गत रखा गया है। हचिंसन के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसे लेमियल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो इस फैमिली के अंदर लगभग 180 जेनेरा है, जिनकी 3500 जातियां हैं, जिनका वितरण विश्वव्यापी है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन है ये, और मतलब विश्व में सभी जगह सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इस कुल का मुख्य केंद्र है। भारत में लगभग इस कुल की 64 वंश और उसकी 380 जातियां पाई जाती हैं, जो कि प्रायः शुष्क और औसत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम भारत में इस कुल का वितरण का मुख्य केंद्र है। इस कुल के जो मुख्य उदाहरण है कुछ वो इस प्रकार है। मैंथा स्पाइकेटा, जिसको मैंथा कहा जाता है, ऑसिमम सैंक्टम, जिसको होली बसिल यानी तुलसी कहा जाता है, साल्विया इत्यादि। वेजिटेटिव कैरेक्टर इस कुल के जो है वो इस प्रकार है कि प्राय पौधे जो हैं वो एनुअल या पेरिन्यूअल हर्बेशियस हर्ब होते हैं। ऑसिमम ऑर्थोसाइफॉन की कुछ जातियां जो है वो श्रुप होती हैं, और ल्यूकोस्पेक्ट्रम एक छोटी ट्री के रूप में पाया जाता है। मैंथा लाइकोपस जैसे प्लांट दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। रोज मैरिनस की और कुछ अन्य जातियां जो जीरोफिटिक नेचर की होती हैं, इनकी पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं और क्यूटिकल की मोटी परत युक्त होती है क्यूटिकल, और स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस में धसे हुए होते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये ऑसिमम सैंक्टम, ये इसकी इन्फ्लोरोसेंस है, स्पाइक टाइप का ये इन्फ्लोरोसेंस है, और ये ऑसिमम बैसिलिकम, जिसको जंगली तुलसी के नाम से जाना जाता है। इस कुल के इसमें जो स्टेम पाया जाता है मुख्य रूप से क्वाड्रेंगुलर प्रकार का होता है। पत्तियां लीफ जो है वो अपोजिट और क्रॉसित अवस्था में, मतलब सम्मुख क्रॉसित होती है, अपोजिट होती है, और अनअनुपर्णी मतलब एक्स स्टिपुलेट होती है। ड्रोसोफिला में पत्तियां चक्करदार होती हैं, और लीफ लैमिना जो है जो वो उसमें मार्जिन जो है वो एंटायर होती है, या फिर कहीं कहीं पर हमको थोड़ी क्रंकीची मार्जिन भी दिखाई देती है, और एक्यूट एपेक्स जो है वो एक्यूट होता है। पत्तियों की बाह्य त्वचा पर एपिडर्मिस पर एपिडर्मल ग्लैंड से ढकी हुई होती हैं, जिससे वाष्पशील सुगंधित तेल स्रावित होता है, और इसी कारण से इस कुल के पौधों में एरोमेटिक गंध आती है। इन्फ्लोरोसेंस जो है इस फैमिली में
वर्टिसिलस्टर प्रकार का होता है, जो कि इस फैमिली का एक कैरेक्टर है कि इसमें वर्टिसिलस्टर प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। यह एक डेंस डाइकेशियल साइम होता है जिसमें लगभग नॉन पेडिसिलेट फ्लावर मतलब वृंतहीन पुष्पों के गुच्छ एक दूसरे के सम्मुख ब्रैक्ट अथवा पत्तियों के कक्ष से व्यवस्थित होते हैं। कभी कभी जैसे स्कूटेलेरिया, इसमें फ्लावर जो है वो सोलिएटरी फ्लावर होते हैं और सोलिएटरी एक्सिलरी फ्लावर होते हैं और पत्तियां अथवा सपत्र के कक्ष से निकलते हैं। फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट होता है, पैडिसिलेट होता है, कंप्लीट और जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस होते हैं। और मेंथा में फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स जो है वो 5 होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। इनके आधार आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ऑसिमम साल्विया कुछ वंशों में बाह्य दल जो है वो बाइलिप्ड होता है और साल्विया में ऊपर के 3 बाह्य दल बड़ी लोब बनाते हैं और नीचे की लोब जो है उसमें 2 बाह्य दल पाए जाते हैं। मतलब साल्विया में ऊपर की तरफ 3 लोब होंगे और नीचे की तरफ 2 लोब होंगे बाह्य दल में, जबकि ऑसिमम में ऊपर की तरफ केवल 1 लोब होता है और नीचे में 4 होते हैं। मतलब साल्विया में 3/2 और ऑसिमम में 1/4 अरेंजमेंट होता है। और पुष्पदल विन्यास जो है एस्टिवेशन जो है वो वल्वेट एस्टिवेशन या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला पेटल्स 5 पाए जाते हैं और गैमा पेटलस होते हैं, क्योंकि गैमा पेटली के अंतर्गत इनको रखा गया है तो जनरली गैमा पेटलस पेटल्स होते हैं और एक ट्यूब और लिम्ब में विभाजित होते हैं। क्योंकि बाइलोब्ड कोरोला पाया जाता है, बाइलेबिएट होता है, ये द्विओष्ठी होते हैं तो इनकी नलिका सीधी और झुकी हुई होती है और ऊपर की ओर चौड़ी होती है और जो लिम्ब है वो प्राय बाइलेबिएट होता है। जैसे लेमियम, साल्विया, इनमें 2 पश्चदल ऊपर की लिप बनाते हैं और शेष 3 जो है वो नीचे की लिप बनाते हैं, यानी 2/3। नीचे के लिप में 3 दलों में से मध्य दल जो है वो सर्वाधिक विकसित होता है, सर्वाधिक बड़ा होगा, बाकी 2 छोटे होंगे। ऑसिमम और कुछ अन्य वंशों में जो अपर लिप है जिसमें 4 और निचले लिप में केवल 1 पेटल होता है और निचला ओष्ठ जो होता है, जो लोअर लिप है, वो कम विकसित होता है। ट्यूक्रियम के अंतर्गत 5 दल मिलके 1 लिप बनाते हैं और लेमिना बनाते मतलब एक लिम्ब बनाते हैं और जो एस्टिवेशन है वो या तो इम्ब्रिकेट क्विंकेंशियल होगा या फिर इम्ब्रिकेट होगा। एंड्रोशियम के अंदर डाइडिनेमस कंडीशन पाई जाती है, 4 होते हैं और डाइडिनेमस कंडीशन पाई जाती है जो कि कॉरोलरी ट्यूब जो होती हैं उसमें धंसे हुए होते हैं। कभी कभी इनमें स्टेराइल स्टमेंस जो है वो अनुपस्थित होते हैं। लाइकोपस, साल्विया, मोसला और कुछ अन्य वंशों में 2 जो एंटीरियर साइड के स्टमेन है वही फर्टाइल होते हैं और 2 जो है पोस्टीरियर साइड वाले वो स्टेराइल होते हैं। फिलामेंट प्राय स्वतंत्र होते हैं लेकिन कोलियस में ये जुड़े हुए होते हैं। एंथर डाइथिकस होते हैं, इंट्रोज होते हैं और इनमें जो स्फुटन है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है और कनेक्टिव से जो जुड़ाव होता है वो डॉर्सिफिक्स्ड होता है और कनेक्टिव की वृद्धि के कारण मतलब साल्विया में जो एंथर है वो कनेक्टिव की वृद्धि के कारण एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इनमें केवल जो पोस्टीरियर एंथर है
वही फर्टाइल होता है, और जो निचला वाला होता है वो स्टेराइल होता है। और डॉर्सिफिक्स्ड स्थिति होती है, कनेक्टिव से जुड़ाव जो है वो डॉर्सिफिक्स्ड होता है। गाइनोशियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी होती है, और ओवरी जो है वो सुपीरियर ओवरी होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, और एक फॉल्स सेप्टा बन जाने के कारण ये टेट्रा कार्पलरी ओवरी हो जाती है। प्रत्येक कोष्ठ में 2 एनाट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। स्टाइल जो है वो गाइनोबैसिक होती है, और स्टिग्मा का विकास अंडाशय के मध्य गर्त के अंदर सीधे पुष्पासन से होता है। मतलब स्टाइल का जो विकास है वो सीधे ओवरी के मध्य से सीधे थैलेमस से ही उसका विकास होता है। स्टिग्मा जो है बाइफिड होता है, और ओवरी के अग्रभाग में एक नेक्टरी ग्लैंड पाई जाती है, तो नेक्टरी डिस्क पाई जाती है। तो इस प्रकार से गाइनोशियम में जो स्टाइल है वो गाइनोवैसिक होती है, यानी कि थैलेमस से सीधे निकली हुई प्रतीत होती है, थैलेमस से सीधे निकलती है। फ्रूट जो है इनके अंदर एकीन प्रकार के होते हैं, या फिर 4 नटलेट्स का समूह होता है। एक चारों एकीन समान रूप से विकसित एक बीज युक्त होते हैं। गोम्फोस्टोमा में दृढ़ फलिकाएं अस्थिल होती हैं, और एंडोस्पर्म सीड में एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है या फिर अल्प विकसित होता है, और एम्ब्रियो जो है सीड में वो सीधा होता है। पॉलिनेशन इनमें जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन कीटों के द्वारा होता है, क्योंकि इनके अंदर नेक्टरी ग्लैंड पाई जाती हैं और चटकदार कलर पाए जाते हैं जो कि कीटों को आकर्षित करने के लिए सफिशिएंट होते। तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। कुल में प्राय डाइकोगेमी पाई जाती हैं, और साल्विया में जो कनेक्टिव है वो अति दीर्घित होता है, और ऊपर वाला जो जननक्षम परागकोश एंथर है वो नीचे वाले जिसके कनेक्टिव क्या काफ़ी दीर्घित हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, साल्विया में जो फर्टाइल एंथर है वो नीचे वाले स्टेराइल एंथर से काफ़ी दूर हो जाता है, और फिलामेंट कनेक्टिव से इस प्रकार जुड़ा रहता है कि लीवर मैकेनिज़्म उनमें बनी रहती है, और जिससे कि जो कनेक्टिव है उसके ऊपर वो पुतंतु के चारों ओर आसानी से एंथर जो है वो फिलामेंट के ऊपर आसानी से कनेक्टिव से लगे हुए आसानी से इधर उधर झूल सकता हो। और प्रोटेंडरस होते हैं, और परिपक्व होने पे स्टिग्मा नीचे की ओर मुड़ जाता है, और जिससे कि एंथर सारे जो कीट अंदर उसमें प्रवेश करते हैं फ्लावर में, तो एंथर सारे उसके ऊपर चिपक जाते हैं। इसके बाद आते हैं कि इनका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट वाला जो है ये ऑसिमम पैसिलिकम का है, दूसरा जो है लेमियम का है। यहाँ पर हम टेट्रा कार्पलरी ओवरी बना रहे हैं, क्योंकि फॉल्स सेप्टा के निर्माण के कारण ये टेट्रा कार्पलरी हो जाती, टेट्रालोक्युलर ओवरी हो जाती। इसमें 4 लॉक्यूल हमको दिखाई देते हैं और एक्साइल प्लेसेंटेशन है। यहाँ पर हम ये बाइलोब्ड कोरोला, ये ऑसिमम में हम कह रहे हैं कि 4 लोब होते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 और ये 4, ये 4 वाला जो है ये यहाँ पर एक साइड पर निचली साइड में केवल ये निचली साइड में 1 है, 4+1 का अरेंजमेंट है यहाँ पर। और ये यहाँ पर लेमियम के अंदर ये इस तरह से हमको यहाँ पर ये बाइलोब्ड कोरोला यहाँ पर नहीं है, लेकिन टेट्राडिनेमस स्थिति
एंथर की स्टेमेंस की स्थिति टेट्राडिनमस है। ये 4 एंथर यहाँ, 4 यहाँ है, 4 इसमें भी है। इसके बाद ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 2 हम ये राउंड, ये भी बाइलोबिएट है, बाइलोब्ड है साल्विया, और वही इसके अंदर भी ये 3+1 का अरेंजमेंट है इसके अंदर। और ये जो एंथर कनेक्टिव से फिलामेंट काफ़ी लंबा हो जाता है, जिससे कि ये स्टेराइल और फर्टाइल अलग अलग हो जाते हैं ये यहाँ पर। और ये 2 जो हैं ये स्टेमिनोड प्रकार के, मतलब स्टेमिनोड हैं, ये पूरी तरह से स्टेराइल है। और ये बाइलोब्ड, ये यहाँ पर 3+1 की स्थिति है। और ये जो स्टेमेंस, जो पेटल है, ये 4+1 3+1, और ये है जो 2+1 कैलिक्स जो है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हम ये फ्लोरल फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि ये ऑसिमम, ये ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, K4/1, जो कि हम यहाँ पहले वाले डायग्राम में देखा है 4/1, C1/4, एंड्रोशियम 2+2, टेट्राडिनमस सॉरी, एंड्रोशियम की स्थिति जो है वो डाइडिनमस होती है, तो डाइडिनमस स्थिति 2+2। और गाइनोशियम जो है वो सिनकार्पस, बाइकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी। इसी तरह से यहाँ पर हम 3+2 का अरेंजमेंट है साल्विया में, तो उसको इस तरह से लिखेंगे 3/2। और पेटल जो है वो 2/3 के अरेंजमेंट में होगा, जस्ट इसके अपोजिट। और ये बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ये जो C से A को हम जो इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये एपिपेटलस कंडीशन को शो करता है। इसके बाद इस कुल का जो आर्थिक महत्व है, तो इस कुल में वाष्पशील तेलों का एक मुख्य स्रोत है। जैसे लीफ में हम कह रहे हैं कि इनके अंदर छोटी छोटी सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर वाष्पशील तेल पाया जाता है। तो मुख्य स्रोत है जो भोजन को स्वादिष्ट बनाने और इससे इत्र और औषधियों के उपयोग में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कई सारे प्लांट हैं जिनको गार्डन में लगाया जाता है सजावट के लिए। तो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि ऑसिमम तुलसी को हम रोज घरों में काम में लेते हैं, सर्दी जुकाम और खांसी और इन सब के उपचार के लिए। तो ऑसिमम की अनेक जातियां हैं, जैसे अमेरिकैनम, फिर कैनम जिसको राम तुलसी कहते हैं, ग्रेटिसिमम, फिर बैसिलिकम, ऑसिमम सैंक्टम। इनसे वाष्पशील तेल और औषधि और इत्र के प्रयोग में काम में आता है। ऑसिमम सैंक्टम को धार्मिक महत्व के अतिरिक्त इसकी पत्तियों का कवाथ जो है वो खांसी, ज्वर और आदि बीमारियों में उपयोग में लिया जाता है। और मॉस्क्विटो रिपेलेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये अच्छा मॉस्क्विटो रिपेलेंट है। ऑसिमम क्लीमेंशेरिकम कपूर का मुख्य स्रोत है। मैंथा पाइप पाइप पाइपरीटा, जिसे पिपरमिंट कहा जाता है, मैंथा स्पाइकेटा, इससे पुदीना प्राप्त होता है। और औषधि के रूप में भोजन को स्वादिष्ट बनाने में और मिष्ठान में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैंथा लॉन्गिफोलिया, इसको हॉर्स मिंट कहा जाता है। इसकी पत्तियों का क्वाथ गठिया रोग और ज्वर और मिर्गी के इलाज में उपयोग में लिया जाता है। रोज़मेरिनस ऑफिसिनालिस, इसकी पत्तियों से रोज़मेरी का ऑयल प्राप्त किया जाता है, जो कि इत्र और औषधियों में प्रयोग किया जाता है। मेजोराना हॉटेंसिस, इसकी पत्तियों तथा पुष्पों से जो तेल प्राप्त होता है, इत्र और प्रसाधन सामग्री में, मोच, ऐंठन, लकवा आदि रोगों में मालिश के काम में आता है। लेवेंडुला, इसकी अनेक जातियाँ, जैसे लेवेंडुला एंगस्टिफोलिया, लेवेंडुला लेटिफोलिया हाइब्रिडा,
इनसे लैवेंडर ऑयल प्राप्त किया जाता है और ये जो तेल है ये एक अच्छा इंसेक्ट रिपेलेंट है और इस तेल से इत्र प्रसाधन सामग्री आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्लेकेंथस मॉलिस, इसकी पत्तियों और पुष्पों से वाष्पशील तेल प्राप्त किया जाता है जो कि कार्डियक डिप्रेसेंट और श्वास उत्तेजक होता है और ताज़ी पत्तियां रुधिर रोकने के काम में लाई जाती है। जैसे कहीं कट जाता है या ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है और बहुत ब्लड तेज़ी से बहता है तो वहाँ पर इनको ताज़ी पत्तियों को पीस कर या ताज़ी पत्तियों को टाइट बांध देते हैं जो कि वहाँ पर क्लॉटिंग के तुरंत क्लॉटिंग का काम करती है। कुछ सजावटी पौधे हैं जैसे साल्विया साल्विया की कई जातियाँ हैं जैसे साल्विया ऑफिसिनालिस, स्प्लेंडस, ल्यूकेंथा, कोलियस, कॉक्सिनिया। फिर कॉलियस की कुछ जातियाँ हैं जैसे कॉलियस ब्लूमाई और कुछ और वंश हैं। इस तरह से और भी कुछ वंश हैं जो कि गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाए जाते हैं जैसे कि थाइमस वल्गैरिस, लैवेंडुला ऑफिसिनालिस, साल्विया स्प्लेंडेस, रोजी मैरिनस ऑफिसिनालिस, ऑसिमम बैसिलिकम, इनको गार्डन में लगाया जाता है। और खाद्य पदार्थ के रूप में भी कुछ प्रजातियों को उपयोग में लिया जाता है जैसे कॉलियस रोटंडीफोलियस, इसका जो ट्यूबरस तना होता है उसको सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कॉलियस पार्वीफ्लोरस, इसके कंद को खाया जाता है। स्टैकिस सीरिसिया, इसके कंद भी खाए जाते हैं। सॉटुरेजा हार्टेंसिस, इसका स्टेम जो है वो स्टेम और पत्तियां जो सुगंधित मसालों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसी तरह से मेंथा की पत्तियां भी सुगंधित होती हैं और उनको भी मसाले के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। थाइमस स्पाइरिलम, इसकी पत्तियां भी खाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इस फैमिली का डिस्क्रिप्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। धन्यवाद।